नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप पिक्स को देख के समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है किस बात पर आधारित है। तो आज का जो वीडियो है वो आधारित है भारत चीन के बीच झड़प हुई है। जी हाँ, इस पिक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कल रात ही जो है भारत और चीन के बीच झड़प जो हुई है उसको लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट हैं। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत और चीन के बीच जो झड़प का मुख्य कारण है वो अक्साई चीन को लेकर के है, जो अभी हाल फिलहाल में 1962 के युद्ध के बाद से चीन के हाथ में है। लेकिन भारत उस पर अपना दावा ठोकता आया है कि यह उसका अभिन्न हिस्सा है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। लिहाजा इसी बात से चीन काफ़ी घबराया हुआ है। इसके साथ कुछ और भी पॉइंट हैं जिनको यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब से भारत ने गिलगिट और बाल्टिस्तान के क्षेत्र को अपने वेदर बुलेटिन में शामिल किया है, तब से पाकिस्तान सहित चाइना में भी इस बात की खलबली मची हुई है कि कभी न कभी भारत अक्साई चीन को भी हमसे छीन लेगा। इन्हीं सब बातों के तहत जो कुछ हो रहा है उस पर डिस्कस हम आज करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है गलवान घाटी और भारत चीन के बीच हिंसात्मक झड़प। एक्चुअल में ये जो घटना घटी है वो घटना घटी है गलवान घाटी में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो भारत चीन विवाद पर आधारित है वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वहाँ से आपको और कुछ समझ में आता जाएगा कि हाँ किस किस तरीके से घटनाक्रम जो आगे बढ़ता जा रहा है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत और चीन के बीच जो एक्चुअल में मारपीट या झड़प का कारण है वो 3 जगहों पर है। उसमें एक तो ये गलवान वैली, ठीक है, गलवान घाटी ये है, एक है आपका हॉट स्प्रिंग और तीसरा जो है पेंगोंग सो लेक। अभी पिछले महीने में जो आपने देखा था कि जब चीन ने आक्रमण कर दिया था, एक प्रकार का झड़प हुई थी या थोड़ा बहुत मारपीट के जो मामले सामने आए थे भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में, जहां पर भारत कह रहा था कि पीछे जाओ, जबकि चीन जो है काफ़ी आगे निकल आया था। तो वह जो स्थान है वो है पेंगोंग सो लेक। तो पहले वो घटना यहाँ पे घटी थी, ठीक है, तिब्बत साइड में यहाँ पर। और अब की बार ये जो घटना घटी है वो कहाँ घटी हुई है, वो है गलवान वैली में। तो अब पहले चीन ने इस एरिया को किया टारगेट और अब की बार जो चीन है वो कर रहा है इस एरिया को टारगेट, यानी कि गलवान वैली को। तो आज का जो पूरा परिदृश्य है जो समझेंगे वो हम समझेंगे गलवान वैली में कि आखिरकार क्यों चाइना बार बार एलएसी को नहीं मानता है या एलएसी के विपरीत जाकर के सीज फायर जैसे उल्लंघन कर सकता है कभी कभी। और अगर यहाँ पर सीज फायर नहीं किया है तो उन्होंने सीधे झड़प की हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1993, मैं पिछली वीडियो बता चुका हूं, अब फिर बताऊंगा, 1993 के जो एग्रीमेंट है भारत चीन के बीच उसमें यह है कि सीमा के आर पार जो सैनिक लगाए जाएंगे वह सशस्त्र नहीं होंगे, यानी कि उनके पास केवल लिमिट की ही जो बंदूक वगैरह है, जो मैगजीन है, राइफल, जो भी कुछ है, बमबारी है, जो भी उनका लड़ने का सामान है वह एक लिमिट में होगा, अधिक से अधिक नहीं होगा। साथ साथ में सेना भी बहुत कम लगाई जाएगी, केवल इतनी लगाई जाएगी सेना जो पेट्रोलिंग का काम करेगी, अपनी सीमाओं की रक्षा काम करेगी, अधिक सेना नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, ताकि भविष्य में युद्ध की संभावनाएं कम से कम हों। लेकिन चीन है जो मानता ही नहीं या मानना ही नहीं चाहता। शायद जब तक हम उसे उसकी भाषा में नहीं समझाएंगे तब तक वो ऐसा करता रहेगा। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि जब चीन के बच्चों को ये इतिहास पढ़ाया जाता है तो वो बार बार 1962 के युद्ध के बारे में उन्हें अवश्य बताते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, जिसमें चीन की विजय गाथा को बताते हैं। लिहाजा उनका जो मनोबल है वो इतना बढ़ा हुआ है कि वो समझते ही नहीं कुछ भारतीय सेना को, और जब देखो तब वो आए दिन चढ़ावा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि भारतीय सैनिकों के सामने उनका टिक पाना बड़ा मुश्किल है। कल की घटना में देख लीजिए, चीन ने सारी बातें छुपाई हैं लेकिन फिर भी 100 से ज़्यादा चीनी मार गिराई हैं भारत माँ के 20 जवानों ने। चलो खैर, अब आगे देखते हैं कैसी घटना घटती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर झड़प जो हुई है वो हुई है अक्साई चीन के ये गलवान वैली में। अब यहाँ पर आप जो LAC देख रहे हैं ये बनी है, ये है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्या है ये? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे चीन नहीं मानता है। ठीक, हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों के समय में जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी यह उसी का करती है प्रतिनिधित्व। तो उस वक्त तो अंग्रेज़ों के दबाव में चीन ने आकर के हामी भर दी, लेकिन आज़ादी के बाद से चीन जो है अब इस LAC को नहीं मानता है और इसे ना मानने की वजह से बार बार वो भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा ठुकता है और कहता है यह उसके अभिन्न हिस्से हैं। लेकिन उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और ना ही कभी हम कामयाब होने देंगे। तो चलिए आज इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि भारत और चीन के बीच जो 3 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और ये लद्दाख का पेगोंग सो लेक। इन्हीं 3 क्षेत्रों में बार बार जब देखने को मिलेगी। अब भविष्य का परिदृश्य भी यहीं से तय होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके करंट के हिसाब से हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर पूछ सकते हैं कि जो झड़प हुई थी वो कहाँ पे है, तो गलवान वैली में है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, गलवान घाटी जो LAC पर स्थित है, ठीक।
उसके पश्चात जो है क्या होता है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी का कोई विवाद पहले नहीं था। हुआ क्या है कि शुरुआत में हम देखते हैं कि लद्दाख जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहाँ पर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कोई विवाद नहीं था। तो देखो भाई, इसका फुल फॉर्म आप तैयार कर लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं एलएसी किन किन राष्ट्रों के बीच है। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत नेपाल या भारत श्रीलंका, ऐसा कोई भी ऑप्शन आएगा तो आपको भारत और चीन के बीच इस पर टिक करना है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि एलएसी का फुल फॉर्म, और एक पूछ सकते हैं वो किस किस देशों के बीच में है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, हो सकता है कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ना है ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन आए हम उसे आसानी से कर लें। भारत की सड़क निर्माण से चीन परेशान है। एक्चुअल में है क्या कि इस क्षेत्र में भारत एक सड़क का निर्माण कर रहा है। हालांकि इस सड़क निर्माण की जो गति है वो काफ़ी धीमी है, फिर भी यह एक सामरिक महत्व की सड़क है जिसकी वजह से चीन के हाथ पांव फूले जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि भारत की सड़क निर्माण से चीन परेशान है क्योंकि ये इलाका सामरिक महत्व का है। सामरिक महत्व का मतलब ऐसा है कि जहाँ 2 देशों के बीच का इलाका हो और दोनों ही देश जो है उससे बखूबी अपने अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया खनिज संपदा से भरा हुआ है। लिहाजा इस चक्कर में भी चीन इसको हथियाना चाहता है। भारत सड़क बनाकर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, जिससे चीन के तिब्बत तक जाने वाले राजमार्ग को खतरा हो सकता है। एक्चुअल है क्या कि भारत लगातार इन एरियाओं में जो है सड़क बना करके अपनी जो स्थिति है उसे मजबूत कर रहा है, ताकि जब भी कभी भविष्य में चीन आक्रमण करे तो वहाँ तक बड़ी आसानी से सेना को और हमारे जो भी एपरेटस हैं, युद्धक जो हमारी सामग्री है, उसे बड़ी आसानी से हम वहाँ तक पहुँचा सकें। ये बात चीन को बिल्कुल नहीं पसंद है, और वो ये भी जानता है कि भारत के इस सड़क निर्माण से होता क्या है कि तिब्बत तक जाने वाले राजमार्ग को क्या है, खतरा है। क्योंकि इस वक्त जो है चीन ने इलीगली तिब्बत को क्या कर रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है। जबकि तिब्बती ये चीख चीख के कहते हैं कि हम चीन का अभिन्न हिस्सा नहीं है, हम बिल्कुल फ्री हैं, हमें हमारा स्वतंत्र रूप से हमारा अधिकार दो और हमें चीन से बचाओ। लिहाजा ये सोचता है कभी ना कभी भारत हो सकता है कि तिब्बत के एरिया में इंटरफियर कर सकता है। हालांकि भारत को करना चाहिए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यहाँ पर है और शंकर जी हमारे पूज्य हैं, तो ये तो कैसे भी चीन का नहीं है। तिब्बत हमारा ही हिस्सा था और हमें ही मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि चाइना और नेहरू जी के ज़माने में क्या हुआ वो सारी बातें यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। लिहाजा ये है कि चाइना को डर है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी इंटरनेशनल जो एरिया है वो इस तिब्बत की तरफ ध्यान आकर्षित करेगा, और जो सबसे अहम रोल होगा वो होगा भारत का, और तिब्बत कहीं ऐसा ना हो उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाए। लिहाजा चीन को ये सारे के सारे जो डर हैं वो बहुत भयंकर तरीके से सताते रहते हैं, और इन्हीं सब के चक्कर में चीन जब देखो तब भारतीय सैनिकों के ऊपर धावा बोल देता है, उन्हें मार देता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके बदले में चीन को भी नुकसान होता रहता है। लेकिन होता क्या है कि चीन सब कुछ छुपा के रखने वाला देश है, लिहाजा अपनी बातों को छुपा के रखता है। अब होता क्या है, ये देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है। ये क्या है कि लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जो भारत की सामरिक सड़क है जिसका नाम क्या है, दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी। ये देखो DSDBO, इसको आप याद रखिए। यहाँ से इस वक्त का नाम है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और पूछेंगे किस एरिया में कहाँ कहाँ पे है, तो ये जगहों के नाम हैं, दारबुक है, स्योक है, दौलत बेग है और ओल्डी है। ठीक है, इन एरिया को जोड़ करके बनाने वाली सड़क है जो इसके पैरेलल गुजरती है, किसके, स्योक नदी के पैरेलल गुजरती है, जिसको लेकर के चीन काफ़ी परेशान है और इसी बात से वो नाराज है कि इस सड़क का निर्माण भारत ना करे। लेकिन सामरिक महत्व की जगह है, लिहाजा भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है, और यहाँ पर DSDBO जो सड़क है उसे वो बना करके रहेगा। भारत अंग्रेजों के सामने के ज़माने की मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा मानता है। देखो होता क्या है कि जो भारत है, जो मैं बता चुका हूँ पहले कि अंग्रेजों के ज़माने की जो मैकमोहन रेखा है उसे तो हम भारतीय शिद्दत के साथ मानते हैं कि हाँ ये भारत और चीन के बीच सेपरेशन है, इसी रेखा को हम मानते हैं। लेकिन है क्या, चीन गद्दारी कर रहा है और वह इस जो रेखा है इसको अब नहीं मानता है, वो इस रेखा को मानना ही नहीं चाहता। लिहाजा वो सारे एरिया मुझे लगता है कि उसके हैं वो उन पर दावा ठोकता आया है। हालांकि ठीक है, दावा ठोकने से कुछ होता नहीं है, युद्ध हो सकता है। हालांकि युद्ध के पक्ष में तो नहीं है कोई, क्योंकि इससे बहुत क्षति होती है। फिर भी अगर नहीं मानेगा तो उसे उसकी भाषा में समझाया जाएगा, और चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है जो हिंदी चीनी भाई भाई का लापता हो। अब ये 2020 का भारत है, इन्हें समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि इन्हें कल परसों रात में समझ में आ गया था कि यहाँ 20 मरे, उनके 100 से ऊपर निपटा दिए गए हैं। भारतीय कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के 20 जवानों के साथ चीन के कमांडिंग ऑफिसर से बात करने के लिए गए थे। अब होता क्या है, मामला देखो यहाँ से प्रारंभ होता है। बात यह है कि चीन जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जिसका नाम क्या है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा, तब आपको सारी बातें हो जाएंगी क्लियर। तो पेट्रोलिंग पॉइंट जो 14 है उससे काफ़ी आगे निकल के आए थे। तो ऐसा होता क्या है कि जो भारतीय कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू हैं वो अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के 20 जवानों को लेकर के कहाँ जाते हैं, चीन के उस
पोस्ट पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग मौजूद हैं, और वो केवल ये बात करने गए थे कि भाई अभी हाल फिलहाल में जो दोनों देशों के बीच जो बैठक हुई थी उसमें जो अप्रैल की स्थिति के अनुसार जो बातें हुई थी कि दोनों ही सेनाएं जो अप्रैल में स्थिति थी वहीं वापस लौट जाएंगी, लिहाजा अब आप वापस कब लौटने वाले हैं के अनुसार पुरानी पोस्ट पर आप कब लौट रहे हैं। तो केवल संतोष बाबू ये उनसे बोलने पूछने गए थे कि आप कब लौटने वाले हैं, जहाँ पर आप खड़े हैं यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लिहाजा आप पीछे हट जाइए। इतनी बात हुई कि वही है कि वो पूर्व मनोबल के आधार पर चीनी सैनिकों ने क्या कर दी, बातों बातों में ही हाथापाई करनी शुरू कर दी। जब हाथापाई हुई तो हुआ क्या था कि वो पहले से ही मन बनाए थे, पता नहीं क्या उनके हाथों में कील लगे हुए थे, वो डंडे लिए थे, उनमें तार लपेटे थे उन्होंने जिनमें कील निकली हुई थी। तो वो डंडों से उन तारों से, और होता क्या है कि वो हाथों में कीला कार्ड जो दस्ताने पहने थे उनसे उन्होंने क्या भारतीय सैनिकों पर धावा बोल दिया। अब जो जो चेक पोस्ट है यहाँ पर जहाँ पे चीनी लोग रुके थे उनमें क्या है कि इनके पास 300 से ज़्यादा सैनिक थे, और बातों ही बातों में झड़प शुरू हो गई है। हो सकता है लगा होगा हाँ ये केवल 20 हैं और हम 300 हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि एक ने 10 को मारा। हमारे जो भारत की जो वीर सपूत है ना, हमारे जो सैनिक हैं वो एक एक 10 को मारने की क्षमता रखते हैं, और ये बात देखो यहाँ से होती भी है। हाथापाई के दौरान चीनी सैनिकों ने कील लगे दस्तानों से मारना शुरू किया। इनके पास कील लगे दस्ताने थे, इनके पास डंडे थे जिनमें उन्होंने जो है कटीले तार को लगा रखा था। क्योंकि होता क्या है कि दोनों देशों के बीच जो युद्धक सामग्री है वो कम से कम रखी जाएगी सेनाओं के पास, और गोलाबारी ये कर नहीं सकते थे, गोली चला नहीं सकते थे, क्योंकि गोली चलाने पर होता क्या कि दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो एक्टिव अलर्ट हो जाती, और हो सकता है युद्ध की स्थिति बन उठती। हालांकि अभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन जितना टाल दिया है उतनी सही बात है। अब होता क्या है, हाथापाई के दौरान चीनी सैनिकों ने कील लगे दस्तानों से मारना शुरू किया। मारपीट के समय टीला दसक गया। अब होता क्या है कि जिस टीले पर ये लोग खड़े हुए थे, जहाँ पर चीन ने अभी हाल फिलहाल में अपना जो चेक पोस्ट ना रखा था, वहाँ पर होता क्या है कि मारपीट होती है। टीला जो है 300 प्लस चीनी सैनिक और प्लस 20 प्लस भारतीय सैनिक और कार वगैरह, ये सारा जो सामान है इसका भार नहीं सह पाता है, और टीला क्या होता है, दसक जाता है। दसकने से चीन के 100 से ज़्यादा और भारत माता के 20 वीर सपूत क्या हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि 100 प्लस चाइना के गए हैं और 20 जो है वीर जवान भारत के शहीद हो गए हैं। केवल किस वजह से, टीला दसक गया, और दसकने के साथ साथ क्या होता है कि गाड़ी सहित सभी लोग उस नदी में आग गिरते हैं और घटना घट जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको मैप के माध्यम समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाए, और मैप से समझाया हुआ जो टॉपिक है वो हमेशा ध्यान में रहता है। तो देखो सबसे पहले तो देखो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो आप काली पट्टी देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो काली पट्टी है ये हमारी DSDBO रोड है, ठीक, जिसका मैंने अभी हाल फिलहाल में जिक्र किया। और इस रास्ते के निर्माण की वजह से ही चीन को क्या है, आपत्ति है, क्योंकि ये रास्ता कहीं ना कहीं चीन के तिब्बत वायु राजमार्ग को चुनौती देता है। ठीक, तो इस लिहाजा चीन इस राजमार्ग से क्या है, काफ़ी नाराज है। वह चाहता है कि भारत इसका निर्माण बंद कर दे, क्योंकि भविष्य में इससे चीन को खतरा होने वाला है। और ये देखो यहाँ पर ये बेस कैंप है हमारा ITBP का। ठीक है, अब यहाँ से आगे का मामला निकल के सामने आता है, ये है गलवान फ्लैश पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जिसे हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 भी बोल रहे हैं, ये है हमारा, जहाँ पर चीनी सैनिक आके टिक गए थे। लिहाजा यहाँ से जाने के बाद केवल यही बात वो करने गए थे कि आप जो है अपनी पुरानी स्थिति में कब पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, ये इन दोनों देशों के बीच सेपरेशन है। तो ये रहा चीन का हिस्सा और ये रहा इंडिया का हिस्सा। तो चीन की हालत देखो कि चीन जो है LAC को पार करके इसके आगे आ रहा है। ये हर जगह यही कर रहे हैं, ये जो है अतिक्रमणवादी साम्राज्यवादी नीति के लोग हैं, लिहाजा जो है ये सीमा रेखा को न मान के आगे आ रहे हैं। और इसी बात को जो है लेकर झड़प हुई है कि जब यहाँ से सुरेश बाबू यहाँ पर पहुँचे हमारी बात करने के लिए, और ये LAC से काफ़ी आगे थे, तो यहाँ पर टीला था वो दसक गया, और सब लोग ये जो रिवर निकली है जिसका नाम है क्या, ये है गलवान रिवर। ये क्या है, ये है सियोंक रिवर निकल के आ रही है, और इसकी ये सहायक नदी कौन सी है, गलवान रिवर, जिसमें जो है दसकता है टीला, गिरते हैं, और क्या होता है 100 से ज़्यादा चीन के और 20 भारतीय वीर जवान शहीद हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन चीन ने इस बात को छुपाया है। लेकिन चीन का जो एक्चुअल दैनिक अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, तो ग्लोबल टाइम्स के पेज नंबर 16 पर यह खबर छपी हुई है कि झड़प तो हुई है, लेकिन कितने हाथाहाथ हुए हैं ये बात नहीं बताई गई है। लेकिन वहाँ पर ये बात पता चली है कि रात में चीन के जो हेलीकॉप्टर हैं वो कर क्या रहे थे, वो शवों को ढूंढ रहे थे। तो काफ़ी रात तक जो है चीन के हेलीकॉप्टरों ने शवों को ढूंढा हुआ है। लिहाजा ये बात अब निकल के आ रही है कि उनके 100 प्लस जो है चीनी सैनिक मारे गए
जबकि भारत के केवल 20, क्योंकि हमारे 20 ही गए थे। और होता क्या है कि इसके पीछे टुकड़ी और थी जिसमें जो है 35 जवान शामिल थे, लिहाजा जब वो देखते हैं कि झड़प हो रही है तो वह आकर के क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये सारा बकाया था भारत और चीन के बीच। अब देखो जो वार्ता है वो दोनों देशों के बीच हो रही है, क्या इस पर रुख करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या विदेश मंत्रालय इस पर एक्शन लेता है, रक्षा मंत्री का बयान और उनकी जो है मीटिंग भी काफ़ी अहम होगी। अब ये सारी बात देखने के लायक हैं कि युद्ध जैसी स्थितियाँ तो बन चुकी हैं, क्या युद्ध दोनों देशों के बीच होता है या टाल दिया जाएगा, कब तक भारत माँ के वीर जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, और कब तक जो है हम धैर्य से बैठेंगे। तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि जब चीन को चीन की भाषा में जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन है ये वही एरिया एक्साइटन वाला जिसको चक्कर में है कि चीन हथिया ले, लेकिन चूंकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये हमें किसी भी कीमत पर चीन को नहीं दे सकते, क्योंकि सामरिक महत्व के साथ साथ एक खनिज संपदा से भी बहुत ज़्यादा ओतप्रोत है, लिहाजा किसी भी सूरत में चीन को हम इसे नहीं लेने देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के जो भी कमी रह गई हो या कोई बात छूट गई हो, लिहाजा आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी एक स्लाइड भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि और हमारे जो संबंध हैं नेहरू से लेकर अभी तक के, या हमारे आज़ादी से लेकर अभी तक के, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा। एक स्लाइड में लेकर के आऊँगा जिसमें 1947 से 2020 के बीच जो भी भारत और चीन के बीच जो बकाया हुआ, जो हमारी बातें हुई, किस तरीके से हमारा व्यापार स्टार्ट हुआ, किसे फ़ायदा है किसे नुकसान है, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं वो कितने ज़रूरी हैं, क्या चीन के साथ संबंध हमें रखने चाहिए या बिल्कुल से ही शत्रु घोषित कर देंगे। तो ये सारी बातें हम उस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।